नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो वैकेंसी निकल कर आई है, बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है। और इन वैकेंसियों की यदि बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। और सैलरी की यदि बात करें तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी लमसम सैलरी जो है वो इसमें यदि आपका चयन होता है तो आपको मिलने वाली है। व्यापम में क्या हुआ हो जाने दीजिए, एसएससी में क्या हुआ हो जाने दीजिए, एमपीएससी में क्या हुआ हो जाने दीजिए, लेकिन जो अवसर हमारे पास सामने आ रहे हैं, जो अवसर हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, हम उनके लिए यदि अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, जिसकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, वो रहने दीजिए, सही समय आएगा तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके दौरान यदि कोई अच्छी वैकेंसी निकल कर आती है तो उसका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितनी वैकेंसी निकली है, क्या सैलरी इनकर आई है, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे। देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लेटरल सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है इसमें HALHR 36982023। डेट है आपकी 5 डेटेड 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 2023 को जो है वो आपका नोटिफिकेशन ये निकल कर आया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज अ प्रीमियरली एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स इन एशिया, properly in make in India, dream for country by undertaking design production। बहुत कुछ दिया हुआ है कि वास्तव में बताया कि एरोनॉटिक्स इंडिया क्या है और क्या काम करता है। आपको केवल किस चीज से मतलब रखना है, आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए वैकेंसी कितनी निकल कर आई है उस चीज में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, सीनियर टेस्ट पायलट जो है वो आपकी टोटल 2 वैकेंसी निकल कर आई है। आपकी जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर की यदि बात करें सिविल का तो 1 वैकेंसी निकल कर आई है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। सीनियर मैनेजर यदि सिविल की बात करें तो 1 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर सिविल की बात कर ले, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और आपकी 4 जो है वो आपकी यूआर जनरल कैटेगरी की है। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकल कर आई है। उसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपका मैनेजर का तो मैनेजर की 5 वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकल कर आई है। 1 वैकेंसी एससी की है, 1 वैकेंसी ओबी की है, 1 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की और 2 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी निकल कर आई है। टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर आपकी इसमें निकल कर आई है। यदि बात करें आपका डिप्टी मैनेजर का तो डिप्टी मैनेजर की टोटल 12 वैकेंसी निकल कर आई है। आपकी पोस्ट जो है वो ये 3rd ग्रेड है। देख लीजिए, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी का 1 वैकेंसी है, ओबीसी का 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और यूआर कैटेगरी की 5 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है 12। उसके बाद यदि मैं आपको बता दूं तो इसके नीचे देख लीजिएगा आप, सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंजीनियर आईआईएम की 9 वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर की 9 वैकेंसी है, फाइनेंस ऑफिसर की 6 है, आपकी डिप्टी मैनेजर की 5 वैकेंसी है और भी वैकेंसी दी हुई है आपको। तो आप सामने स्क्रीन पर उसको बहुत अच्छे से रीड आउट कर पा रहे होंगे। देखिए इसके बाद थोड़ा सा और आपके लिए बता देता हूं मैं। देखिए कुछ डिसेबिलिटी दी हुई है कि किस तरह की डिसेबिलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए रिजर्वेशन है। टोटल 3 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे हैंडीकैप के लिए रखी गई है, ठीक है। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि HOH जो है वो आपका हियरिंग एम्पावरमेंट है, H ऑफ हियरिंग, ठीक है ना। OL जो है आपका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे आपको कोड दिए हुए हैं, तो इन कोड को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आपको क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है आपका देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और आपका जो डिप्टी मैनेजर है, ठीक है ना, ये आपका ग्रेड जो आप सामने देख पा रहे होंगे, 1 ग्रेड 4th का, 1 ग्रेड 5th का और 1 ग्रेड 3rd का वैकेंसी है। इसमें देखिए, अ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, कैंडिडेट पासिंग AMIE इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप इन 3 वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात कर लें आपका मैनेजर का तो ये आपका 4th ग्रेड का है, डिप्टी मैनेजर जो है आपका 3rd ग्रेड का है और इंजीनियर IMM जो है वो आपका 2nd ग्रेड का वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टेट अथॉरिटी, ठीक है ना। किसी भी स्टेट से जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद बात कर ले यदि हम आपका डिप्टी मैनेजर फाइनेंस का, फाइनेंस ऑफिसर का,
तो 2 वैकेंसी हैं आपकी। इन दोनों वैकेंसी के लिए आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इसमें होना चाहिए, डिग्री जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेप्टी मैनेजर यदि ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ग्रेड 3 की वैकेंसी है ये आपकी। इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें बैचलर डिग्री इन पीजी डिप्लोमा, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमए विद स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेबर वेलफेयर ईटीसी फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटीज। ठीक है ना। तो यदि आप फाइनेंस से हैं, सॉरी यदि आप ह्यूमन रिसोर्स करना चाहते हैं और आप एचआर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, अच्छी वैकेंसी है, 3rd ग्रेड लेवल की है वैकेंसी। जितनी भी है इसमें सभी की तनख्वाह जो है वो 40,000 से ऊपर है, अभी आपको बताने वाला हूँ, और बहुत सारी तनख्वाह इसमें आपको मिलने वाली है यदि आपका सिलेक्शन होता है। रिक्वेस्ट ये रहेगी, यदि वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखेंगे तो पूरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको सटीक तरीके से मिल पाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बम्पर निकल कर आई है और इसमें आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। इसके बाद यदि मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा सामने देख पा रहे होंगे आप, डिप्टी मैनेजर लीगल की यदि बात करें तो लॉ जो है वो आपका इसमें होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग की यदि बात कर ले आपका, तो देखिए डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट in the branch of electrical, electronics, mechanical and production engineering with 2-year full-time post-graduation degree diploma in marketing management। ठीक है, यदि MBA है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MBA क्वालिफिकेशन विद डुअल स्पेशलाइजेशन विद वन बीइंग मार्केटिंग। यदि डुअल आपका स्पेशलाइजेशन है MBA में, मतलब 2 कोर्स से आपने MBA किया है, मास्टर किया है, तो उन 2 कोर्सों में से एक कोर्स जो है वो आपका मार्केटिंग होना चाहिए डुअल स्पेशलाइजेशन में से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपका सिक्योरिटी ऑफिसर का, तो देखिए आपका ये ग्रेड 2 का पोस्ट है। सक्सेसफुल कंप्लीशन इन 10 मंथ्स प्री कमीशन ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स चेन्नई इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंस। ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये वैकेंसी जो है खास तौर से दी गई है आपको। द क्वालिफिकेशन मेंशंस बिलो आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिकेटेड अंडर डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग अंडरगोइंग इन द लास्ट 5 years ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद यदि मैं आपके लिए बता दूं ऑफिसर लैंग्वेज का है, तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से सामने देख पा रहे हैं किस किस डिग्री के कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सामने देख पा रहे हैं। इंजीनियरिंग, कॉमन सर्विस जो है, कस्टमर सर्विस, कॉम्प्लेक्स ऑफिसर, एरोनॉटिकल्स। ठीक है, इसमें आपकी जो ब्रांच दी है, इन ब्रांचों से यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इन पोस्ट के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और रीड आउट इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यदि सारी चीजें इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको पूरा समराइज करता हूँ और फटाक से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग देता हूँ। लेकिन हाँ, यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि वैकेंसी जो आती है गवर्नमेंट की, वहां पे बहुत भीड़ चाल होती है। आपको पता होगा 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 10th पास से लेके आपका डिग्री इंजीनियरिंग, पीजी, आपका डॉक्टरेट करने के बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी आपके विद्यार्थी जो है वो उसमें आवेदन करते हैं। लेकिन ये वैकेंसी जो निकल कर आती है, सभी विद्यार्थियों तक इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो बहुत कम एप्लीकेंट्स होते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आप थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। देखिए सामने देख पा रहे होंगे आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार एचएल की ऑफिशियल वेबसाइट्स halindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं आपका। ठीक है, पद जो है वो आपके मैनेजर और अन्य इक्विवेलेंट से। ठीक है ना। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो निकल कर आई है इसमें 84 निकल कर आई है। आवेदन जो आपके शुरू हुए हैं 25 तारीख को नोटिफिकेशन निकला था और 25 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट डेट जो है वो इसमें आवेदन करने की है आपकी 30 नवंबर 2023। यदि शुल्क की बात कर ले आपका, तो 500 रुपए यहाँ पर आपकी जो है वो परीक्षा शुल्क इसमें ली जाएगी आपसे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आपको पद देखिए कौन कौन से निकल कर आए हैं। ये सामने पद देख पा रहे होंगे आप, सीनियर टेस्ट पायलट, ठीक है ना, मुख्य प्रबंधन सिविल, वरिष्ठ प्रबंधक सिविल, उप प्रबंधक सिविल के 9 पोस्ट है, प्रबंधक 5, ठीक है ना, उप प्रबंधक IMM 12 पद है, इंजीनियरिंग IMM 9 पद है, उप प्रबंधक वित्त के 9 पद है, वित्त अधिकारी के 6 पद है, उप प्रबंधक HR के 5 पद, उप प्रबंधक कानूनी 4 पद, उप प्रबंधक विपणन 5 पद, सुरक्षा अधिकारी के 9 पद और अधिकारी भाषा का जो है वो 1 पद यहाँ पर है। फायर ऑफिसर के 3 पद हैं और इंजीनियर कॉम्प्लेक्स के 3 पद यहाँ पर आपके
जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 35 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो आप 53 वर्ष तक की आयु के यदि बीच में है तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी जो होती है आपकी SC ST OBC और जो आपका एक्स सर्विसमैन होते हैं आपके, उनके लिए इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से अलग से जो है आपको इसमें छूट मिलने वाली है। यदि बात कर ले आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख लीजिएगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें आपके पास तो इंजीनियरिंग होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। वैकेंसी के रिगार्डिंग आप मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग में बता दिया है। यदि आप बीच में आए तो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाइएगा, वहां पे हर पोस्ट के लिए मैंने क्वालिफिकेशन बताया हुआ है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा PI, उसके बाद जो है वो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। यदि आप इन चारों टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आप इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से सेलेक्ट हो चुके हैं। देख लीजिए सैलरी देख लीजिए, जिसका मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा था। बम्पर सैलरी मिलने वाली है आपकी, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी भयंकर सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है यदि आपका सिलेक्शन होता है तो। ग्रेड सेकंड की यदि बात करें तो 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए आपको मिलने वाला है। ग्रेड थर्ड की यदि बात करें तो 50,000 रुपए से स्टार्टिंग है और 1,60,000 रुपए प्रति माह आपको इसमें मिलने वाला है। ग्रेड आपका फोर्थ की बात कर ले आपका तो 60,000 से लेकर 1,80,000। ग्रेड फिफ्थ की बात करें तो 70,000 से स्टार्टिंग है और 2 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी। ग्रेड यदि आपका सिक्स का बात करें तो 80,000 से स्टार्टिंग है और 2,20,000 आपकी तनख्वाह रहेगी। और यदि बात करें आपका ग्रेड सेवेंथ का तो 90,000 से पेमेंट स्टार्टिंग है। कल्पना के परे है इतनी सैलरी आपकी। दूसरी वैकेंसी में आपकी इतनी साल भर की इनकम होती है, ठीक है। और टोटल यहाँ पर लास्ट में आपको जो वैकेंसी दी गई है आपकी ग्रेड 7 की, उसमें फाइनल जो आपका यदि सब कुछ होता है तो 2,40,000 रुपए प्रति माह इसमें आपको वेतन मिलने वाला है। तो बहुत बम्पर वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा। HCL इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो आप इसके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन भेजना कहाँ है आपको वो भी देख लीजिए। मुख्य प्रबंधक HR भर्ती अनुभाग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय 15/1 कंबन रोड बेंगलोर 560001, इस एड्रेस पर जो है वो आपको फॉर्म जो है वो फिल करके भेजना है। उसमें एप्लीकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। और सब कुछ उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि आपने कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। और आपको पेमेंट जो है वो आप यदि चाहे तो पोस्ट ऑफिस से इसका चालान भी कटवा सकते हो, यदि चालान नहीं कटवाना है तो आप इसका ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी निकल कर आई थी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये मैंने प्रोवाइड की है और आपको पसंद आई होगी। और यदि आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व देती है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि फर्स्ट टाइम पे आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की, स्टेट की, सेंट्रल की सारी वैकेंसी के अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। स्टडी मटेरियल्स मिलता रहता है, मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, टेलीग्राम अकाउंट को सभी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल्स, मोटिवेशनल वीडियो, कट ऑफ एनालिसिस समय समय पर मिलता रहता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।